हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 12 आवर्स में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है। तो ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड गाइस। जस्ट प्लीज हमें बताएं कि ये पर्सन अभी से लेकर नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर क्या उनकी फीलिंग्स रहने वाली है। ओके, बॉटम में जो ओवरऑल एनर्जी है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ठीक है, और जो साइन यहाँ पे है वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। ठीक है, इतना साइन है यहाँ पे। और जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखा वो है यहाँ पे 7 ऑफ एयर या फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो, मुझे यहाँ पे अगले 12 आवर्स में ऐसा दिख रहा है कुछ चीज़ों का रिजल्ट आपके पर्सन को मिलने वाला है। कुछ चीज़ों का रिजल्ट मतलब क्विकली ये पर्सन को अपना कर्मा मिलेगा। उन्होंने आपको जितना हर्ट किया है उस चीज़ का क्विकली इनको कर्मा मिलने वाला है। आप सिर्फ सुनो, आपको सुकून मिलेगा सच में। और सुनने से पहले रीडिंग को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके सुनो ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगले 12 घंटे के अंदर आपके पर्सन के दिमाग की बत्ती बहुत जलने वाली है। वो दिमाग से बहुत सोचने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम लेंगे और बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे आपके बारे में। उनको जैसे पता चलेगा कि आप धीरे-धीरे इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। आप धीरे-धीरे इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है? एनर्जी थोड़ी-सी वाइस वर्सा हो सकती है। आपकी उन तक, उनकी आप तक भी आ सकती है। ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको फ़ील होगा अगले 12 आवर्स के अंदर जैसे आपकी जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। ठीक है? उनसे। ये उन्हीं के एक्शंस का ही रिज़ल्ट होगा। जितना जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, उसी एक्शन का रिज़ल्ट उनको देखने के लिए मिलेगा। आप उनके लिए जितना रोए हो, तड़पे हो, आई थिंक इसके बाद आप बहुत थक चुके हो। आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो। आप चीज़ों को साइडलाइन करने की, उनको साइड करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये चीज़ को बहुत डीपली फ़ील करने वाले हैं कि आप तो बस अभी निकलना चाहते हो। आप इतने ज़्यादा बोल सकती हूँ कि मैं हताश, निराश या फिर इतना ज़्यादा थक चुके हो, आप अभी इस रिश्ते में को वो कुछ करे, वो आए ना आए, आप कुछ भी एफ़र्ट नहीं डालना चाहते हो। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको ये चीज़ फ़ील होगा। हो सकता है कि आपकी तरफ से एफ़र्ट कम उनको देखने के लिए मिले, तो इसी वज़ह से ये चीज़ फ़ील होगा। आपके पर्सन देखो, मैं नेगेटिव से पॉज़िटिव की तरफ जाती हूँ, ठीक है? आपके पर्सन के अंदर मुझे कहीं न कहीं एक ईगो नज़र आ रही है। अगले 12 घंटे के अंदर कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर वो थोड़ा बहुत ईगो रहेगा। लेकिन उनका जो ईगो है वो बहुत टाइम तक नहीं टिकेगा, क्योंकि वो जैसे देखेंगे कि आप कुछ चेंज हो रहे हो, आप बदल रहे हो, उनका ईगो, उनका जो घमंड है वो धीरे-धीरे टूटने लगेगा। क्योंकि एक चीज़ है कि आपकी मौजूदगी या फिर आपका अब्सेंस उनको बहुत खलने लगेगा। ठीक है? जैसे आप
मौजूद थे, आप प्रेज़ेंट थे, वो आपका इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे। जैसे ही आप उनके लाइफ़ से एब्सेंट हो जाओगे, आप उनकी लाइफ़ से थोड़ा दूर हो जाओगे, कहीं न कहीं अगले 12 से 15 घंटे के अंदर वो चीज़ों को समझ पाएँगे कि वो कितने आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कितने ज़्यादा आपके लिए फ़ील करते हैं, ठीक है? क्या होता है कि आप जब उनको रियलाइज़ करने के लिए टाइम नहीं देते हो ना, वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। क्या होता है कि आप उनको टाइम नहीं देते हो क्योंकि आप उनसे बिना बात किए रुक नहीं पाते हो, तो आप उनको बार-बार चांस देने लगते हो। तो ऐसा चांस जब एक इंसान को मिलता है, वो ऑटोमेटिकली कदर करना बहुत कम कर देता है। ठीक है? तो इसी वजह से आपके पर्सन ने ऑटोमेटिकली उनको टाइम ही नहीं मिला रियलाइज़ करने का, तो अगले 12 से 15 घंटे के अंदर अगर आप उनको टाइम देते हो, चीज़ों को रियलाइज़ करने का, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन जो है आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, आपकी लाइफ़ में वापस आएँगे, ठीक है? जितनी भी उनका एक फ़ॉल्स ईगो है ना, ये उनका तो दिमाग में घमंड है कि आप तो उनके बिना रह ही नहीं सकते, आप तो उनको छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। तो इस बात का एक जो उनका ईगो था ना, एक एटीट्यूड था, एक घमंड था, वो चूर-चूर हो जाएगा इनका, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप चाहे जितना भी अच्छा हो जाओ, कभी न ये कहीं न कहीं आप में कमी निकाल ही देते थे कि तुम में ये कमी है, तुम्हारी ये बात में कमी है, वो बात में कमी है। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है अगले 12 घंटे के अंदर जितनी कमियाँ उन्होंने आपसे निकाली है, उस सब चीज़ की वज़ह से वो रिग्रेट फ़ील करेंगे कि मुझे इतनी कमी नहीं निकालनी थी। मेरा प्यार है, मुझे एडजस्ट करना चाहिए था। एडजस्टमेंट भी नहीं, कहीं न कहीं वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, तो इस चीज़ की वज़ह से उनको भी एक पछतावा ज़रूर होगा, ठीक है? आई थिंक मुझे लग रहा है आप या तो बात ही नहीं कर रहे हो या फिर इनके बारे में सोचना ही ज़्यादा नहीं चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इतने हर्ट हो कि आप बार-बार इनके पास हील होने जाते हो, तो ये आपको डबल हर्ट करके छोड़ देते हैं। ये सही तरीके से बात नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं। आप डरते हो इनसे बात करने के लिए क्योंकि वो आपको डबल हर्ट करते हैं। आप इनको चाहते ज़रूर हो, लेकिन आप डरते हो इनके पास जाने के लिए। अगले 12 घंटे अगले 12 घंटे के अंदर देखो, आपके बिहेवियर में अगर चेंजेस होगी, तो इस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस होगी। आप उसी घिसे-पिटे तरीके से उनको बार-बार मनाने, समझाने, रोते-धोते इनके पास जाओगे तो वो वही करेंगे, बार-बार जो आपके साथ करते थे। लेकिन आप अगर उनको वक़्त दोगे कि तुम भी समझो कि तुमने क्या गलत किया है, तुमने मुझे कितना हर्ट किया है, तो ये इंसान ज़रूर समझेंगे। वक़्त सब कुछ सही कर देता है। और एक चीज़ मैं बोलूँ, कर्मा क्या बोलता है पता है? कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुछ मत एक्शन लो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो कर्मा ये बोलता है कि तुम कुछ मत करो, तुम बस बैठ के देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ उस इंसान के साथ। तो आई थिंक जो कर्मा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है और अगले 12 घंटे के अंदर आपके पर्सन को उनका इतना स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलने वाला है। उन्होंने आपके साथ जितनी गलतियाँ किया है, उस सब गलती का उनको कर्मा मिलेगा, ठीक है? तो उनकी जो ईगो है, उनके सर पे रहने दो, आप कुछ मत करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें उनको समझ आएगी। 12 घंटे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है, सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि पहला तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो कहीं न कहीं मुझे दिखाता है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन को, कुछ ना कुछ एक्शन ये ज़रूर लेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ काम ऐसा करेंगे जिससे कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत जल्दबाज़ी था इस पर्सन को। बात जल्दी-जल्दी में किया, झगड़ा जल्दी-जल्दी में किया, ब्रेकअप जल्दी-जल्दी में किया। हर चीज़ बड़ा ही जल्दी था इस पर्सन को। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये हर चीज़ का एक पॉज़ लेंगे, सोचेंगे, ठीक है? क्यों लड़ाई-झगड़ा हो रहा है? वो खुद कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे कि लड़ाई-झगड़ा उनके वज़ह से होता है। वो हमेशा ये आपको बोलते होंगे कि तुम्हारी कुछ गलती है इसीलिए हुआ है या फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा पॉज़ लेके, थोड़ा-सा सोच के, थोड़ा-सा समझ के ये आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि 12 आवर्स के अंदर इनकी नज़र में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, वो जो कम हो गया था, वो बढ़ने वाला है, ठीक है? और आप भी जहाँ पर रिस्पेक्ट ना देखो ना, वहाँ पे मत रहना। आपके पर्सन नेक्स्ट 12 घंटे के अंदर आपके साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं, ठीक है? बट केयर भी उनका उतना ही रहेगा, ठीक है?
क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट तो है, बट साथ ही में फीलिंग्स केयर भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस पर्सन के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, जितने भी ये टॉक्सिक थे, जितनी भी कड़वी बातें बोलते थे, जितनी भी तकलीफ देने वाली बातें बोलते थे, सारी टॉक्सिसिटी में से 80% उनका वो निकल जाएगा। क्योंकि आप उनको मौका दोगे सोचने का तो निकलेगा। यहाँ पे याद रखो, अगले 12 घंटे के अंदर आप कैसा बिहेव करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर उसी तरीके से बिहेव करोगे तो वो कभी आपको माफ़ी नहीं माँगेंगे। उनको अपनी गलती एहसास होने के लिए दो, तब जाके आपको कुछ चीज़ें रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। किंग ऑफ एयर के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन बीतता जाएगा, 12-1 बजे होता जाएगा, कि पर्सन को आपकी जो है याद है ज़्यादा से ज़्यादा आती रहेगी, और ये ना दिमाग ठंडा करके प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समय के साथ जो बोला जाता है ना कि समय के साथ तो सब कुछ सही हो जाता है, तो यहाँ पे वही सिचुएशन मुझे दिख रहा है। विद टाइम जैसे दिन बीतता जाएगा, आपके पर्सन को अकल आती जाएगी, आपके पर्सन को समझ आती जाएगी, और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अ, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप उनको कुछ बोल देते थे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे, इस तरीके से कुछ बात था, सबसे पहले तो ये आपसे अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट चाहेंगे कि भाई उनको भी वो रिस्पेक्ट मिले। अब एक बार मिल गया तो वो खुश हो जाएँगे, अगर आप नहीं देते थे। और अगर आप बहुत रिस्पेक्ट देते थे तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो समझेंगे कि रिश्ता इक्वली चलता है। आपने उनको बड़ा प्यार दिया, उनको आपको देना है। सिर्फ़ एक तरफ़ा प्यार से कुछ नहीं होता है। एक पर्सन प्यार करेगा, दूसरा पर्सन गुस्सा करेगा, इससे रिश्ता सही नहीं होता है, सिर्फ़ लटक के रह जाती है। ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत दिमाग ठंडा करके शांत दिमाग से सोचेंगे। और एक चीज़ है एफ़र्ट, वो आपकी एफ़र्ट को रिकॉग्नाइज़ करेंगे 12 घंटे के अंदर। आपने अभी तक जितनी भी एफ़र्ट डाली है, चाहे आपने मेंटली हो, फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से इमोशनली हो, उनको कहीं पे भी सपोर्ट किया है, उनको कहीं भी उनके आपके लाइफ़ से जाने नहीं दिया है, आपने बस उनका साथ दिया है। तो जितनी भी आपकी एफ़र्ट्स थे, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, वो उस चीज़ को समझेंगे, वो उस चीज़ को आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? तो खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी एफ़र्ट जहाँ पे कदर हो जाती है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? कभी-कभी फीलिंग्स तो पूरा-पूरा होता है, बट इंसान बोल नहीं पाता। तो आई थिंक 4 ऑफ कप्स के साथ मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन का फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगा अगले 12 घंटे के अंदर आपके लिए, पर शायद उनको राइट वर्ड ना मिले, वो आपको क्या बोले, क्या बोल के आपको समझाए। कैसे अपनी जो गलतियाँ हैं, उस गलतियों के लिए माफ़ी माँगे, उनको सही वर्ड नहीं मिलेगा। ये आपको मिस तो बहुत करेंगे, ये आपको ढूँढेंगे तो बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितना जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, अगले 12 घंटे के अंदर ना वो आपको उतना ही ज़्यादा उनका नीड रहेगा। जैसे उन्होंने सोचा नहीं था कि वो जब आपको दूर करेंगे या फिर कुछ बोलेंगे, इस बार आप फाइनली चुप हो जाओगे, या फिर इस बार आप फाइनली क्विट कर दोगे, या फिर इस बार आपको इतना बुरा लगेगा, क्योंकि आप तो बार-बार चले जाते हो उनके पास, ठीक है ना? तो इस बार मुझे क्या लग रहा है कि आप जैसे थोड़ा साइड हो जाओगे, ये पर्सन सोचना स्टार्ट कर देंगे। ये अब खुद ब खुद कहीं न कहीं अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट उनका बढ़ जाएगा कि मैंने सोचा नहीं था ये हो गया। उनको बहुत आपकी कमी जो है वो खाई जाएगी। एक इंसान जब नहीं होता है, तो उसकी कमी बहुत सताती है, तो उनको आपकी कमी बड़ा ही सताने लगेगी। यू नो ये पर्सन 12 घंटे के अंदर आपको इग्नोर भी नहीं कर पाएँगे। ये जहाँ पे भी है, जैसे भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं, इनसे इग्नोर नहीं होगा, ठीक है? ये कहीं न कहीं मैं जानती हूँ कि कहीं न कहीं सामने से वो कुछ बोले ना बोले, पीछे से उनके दिमाग में वो चीज़ चल रही है। आप कहाँ हो? आप कैसे हो? आप क्या कर रहे हो? आपको कितना हर्ट हुआ है? ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, पीछे से उनके दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है? आई थिंक आपका ये सिचुएशन रहेगा कि मुझे तो तुमसे कोई होप है ही नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो?
मुझसे कितना प्यार करते हो नहीं करते हो ये तो मुझे पता है ही नहीं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप एक होपलेस सिचुएशन में रह जाओगे, ठीक है। आप आपके अंदर वो जो होप है ना, वो मतलब पूरी तरीके से खत्म, पूरी तरीके से मरा हुआ हो जाएगा। तो आई थिंक आपकी ये जो होपलेस सिचुएशन है, वो होपफुल सिचुएशन में बहुत जल्दी बदल जाएगा। समय थोड़ा सा खराब होता है, अदरवाइज चीजें समय के साथ सही हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ है कि साइलेंस आपका वेपन रहेगा। 12 घंटे के अंदर आप अगर बहुत साइलेंट रहते हो तो ये पर्सन काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ कर देंगे, ठीक है। और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे 2 ऑफ फायर के साथ लग रहा है कि इतना सब कुछ फ़ील करने के बाद, इतना सब कुछ सोचने के बाद, ये पर्सन आप दोनों की पार्टनरशिप को लेके सोचने वाले हैं। वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि क्या आपका पार्टनरशिप सच में इतना बुरा था कि वो इसको तोड़ रहे हैं, या फिर वो एक समय का छलावा था, या फिर एक समय का गलती था। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली यही लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो सोचेंगे चीज़ों को सही करने के लिए, चीज़ों में प्रोग्रेस लाने के लिए वो सोचेंगे। क्योंकि उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि हम दोनों अच्छे हैं, हम दोनों की पार्टनरशिप अच्छा है, हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है। बट थोड़ी-थोड़ी खामियाँ, थोड़ी-थोड़ी गलतियों की वज़ह से आज ये इश्यू क्रिएट हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। कहीं न कहीं ये पर्सन जैसे आपके साथ बैठते थे, बात करते थे, चीज़ों को सही करते थे, उसी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्लान करने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस बार आपको रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जो बार बार वो आते जाते रहते थे, आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देते थे, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट देने के लिए सोच सकते हैं, प्रॉपर कमिटमेंट बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं, या फिर उनको चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं। वो जब इतना चीज़ों को समझेंगे तो डेफ़िनेटली वो इस रिश्ते में एफ़र्ट डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस के साथ मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। तो चीज़ें थोड़ा बहुत ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ तो किया जाता है जब आप किसी से प्यार करते हो। तो अगले 12 घंटे जैसे निकल जाएँगे, 14 घंटे, 15 घंटे हो जाएँगे, तो जिस भी चीज़ की वज़ह से ये आप इन्होंने आपको हर्ट किया था, उस चीज़ की वज़ह से वो अपनी गलती मानेंगे, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा और कितना कुछ बोलना है, कितना एक होता है ना, चीज़ों को इतना ही बोलना है तो इतना सही होगा। ये अपना दायरा समझेंगे कि जो मुँह में आया उसको बोलना नहीं है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसको वैल्यू करो। जो मुँह में आया बिल्ली कुत्ते की तरह नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं उनको वो अपने आप के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप को सही करने की कोशिश करेंगे, अपने आप के अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जैसा दिख रहा है। और नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो नाइट ऑफ वोटा का कार्ड है। 50% लोगों का जो है 12 आवर्स के अंदर, और 50% लोगों का आफ्टर 12 आवर्स आपकी पर्सन की तरफ से एक्शन आएगा, ठीक है? और ऐसा-वैसा एक्शन नहीं, प्यार का एक्शन, ठीक है? क्योंकि ये आप देख सकते हो कितना अच्छा-सा कार्ड है। तो जो लोग भी यहाँ पे देख रहे हो, आपकी पर्सन एक तो चुपके से आपको बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, थोड़ा बहुत ड्रामा करेंगे, थोड़ा बहुत इमोशनल दिखाने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ मैं बोलूँ, आपके पर्सन आपको इतना मिस करेंगे, या फिर उनको आपका इतना नीड होगा कि ये अपने आप को कभी भी नहीं रोक पाएँगे। तो उनका जो आना होगा वो स्लो स्लो होगा। ऐसा नहीं कि वो अगर जल्दी आते हैं तो आपके दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो सकती है। वो अगर धीरे-धीरे आते हैं, सोच समझ के आते हैं, वक़्त लेके आते हैं, तो डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो 80 टू 90% सही हो जाएगा। और आपके पर्सन जो है आपसे आके फ्लर्ट कर सकते हैं, फ्लर्ट करने जैसी बात कर सकते हैं, और आपको आपको हँसी आ जाएगी उनकी बातें सुन के, ठीक है? और कुछ कार्ड्स देखते हैं। प्लेज़र, कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है अगले 9 टू 10 आवर्स के अंदर जब-जब ये आपके बारे में सोचेंगे, जब-जब ये आपके आपके बारे में इनके दिमाग में आएगा, उनको एक ग्रेट प्लेज़र फ़ील होगा, ठीक है?
ग्रेट प्लेजर का मतलब समझ रहे हो, एक अंतरात्मा में एक शांति उनको मिलेगी। नेक्स्ट है रेस्ट हमारे पास थोड़ा बहुत। यस, अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो 24 आवर्स के अंदर ये पर्सन थोड़ा सा पीस चाहेंगे। जैसे अगर बात नहीं होती है तो थोड़ा सा पीस अपने लाइफ में रखे, आपको भी दे, फिर आके बात करे, ठीक है? क्योंकि लड़ाई झगड़ा में अशांति होती है, शांति तो किसी को फील नहीं होती। और यहाँ पे शेम का भी कार्ड है। हो सकता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया उस चीज की वजह से उनको बहुत ज्यादा शर्म आए, क्योंकि उनको शर्म आना तो यहाँ पे बिल्कुल तय है, ठीक है? उस चीज का कोई नहीं रोक सकता है। चलो, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो है आई एम इन लव विथ यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। उनको आपसे प्यार है और आपकी छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी आदतों से भी प्यार है, ठीक है? आई चूज यू, मैंने तुम्हें चूज किया है। माई होल हार्ट विल बी योर फॉर एवर, दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू ए लाइफ लॉन्ग लव बेटर। उन्होंने आपको, वो बार बार आपको ही चूज कर रहे हैं, वो फिर से आपको ही चूज करेंगे इस बार। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें जो है वो लंबा जाए, फॉर एवर जाए, ठीक है? तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय बाय।